नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने ओजस गोट फार्म मध्य प्रदेश में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक इंजेक्शन। जी हाँ, आप देख सकते हैं मेरे हाथ में रखा हुआ है। इसका नाम है एट्रोपिन सल्फेट। काफ़ी लंबे समय से बकरी पालकों की डिमांड आ रही थी कि सर एट्रोपिन सल्फेट जो इंजेक्शन है उसके बारे में डिटेल में वीडियो बनाइए, विस्तार से बताइए कि किस किस अवस्था में कितना ml इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा बकरी में क्या समस्या हो, बकरी में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम हो जब उसे यूज़ करना चाहिए, अगर प्रॉब्लम बढ़ जाए तो कितना ml यूज़ करें, नॉर्मल कंडीशन हो तो कितना ml यूज़ करें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यह जो इंजेक्शन है एट्रोपिन सल्फेट, ये इसका नाम नहीं है, ये इसका सॉल्ट नेम है। ये किसी भी नाम से आ सकता है, जैसे ये एट्रोवेट के नाम से है। और जो एट्रोपिन सल्फेट है ये इसका सॉल्ट है जो कि बकरियों में हमें इस्तेमाल करना है। तो एट्रोपिन सल्फेट जो सॉल्ट है ये जो है पॉइजनिंग के खिलाफ लड़ता है। जी हाँ, बकरियों में जब पॉइजनिंग हो जाती है, जहर फैल जाता है, तब इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। पॉइजनिंग कई तरह की हो सकती है। बकरी को ज़्यादा दाना खिलाने से पॉइजनिंग हो सकती है। इसके अलावा बकरी दूषित चारा या दूषित भूसा खा ले तो पॉइजनिंग हो सकती है, या वो अखाद्य चीज़ें खा लें, पॉलीथीन खा लें तो भी उसे पॉइजनिंग हो सकती है। तो बकरी के शरीर में पॉइजनिंग की कई तरह की कंडीशन होती है। जब शुरुआत में पॉइजन फैलता है तो हमें समझ नहीं आता है। जब पॉइजन धीरे धीरे बढ़ता जाता है बकरी में, तो बकरी कई तरह के सिम्टम्स दिखाते हैं, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि उसे पॉइजनिंग हुई है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बकरी को जब पॉइजन फैलता, शरीर में पॉइजनिंग हो जाती है, तो हम उसे कैसे पहचानें, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं जिससे आप पहचान कर इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करके अपना बकरी को ठीक कर सकें। तो मैं आपको बता दूं, एक नॉर्मल बकरी एकदम एक्टिव और स्वस्थ होता है, पर जब बकरी में पॉइजनिंग होगी तो बकरी के मुंह से लार गिरेगी। इसके अलावा उसे सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो ऐसे में क्या होता है कि बकरी को पॉइजनिंग फैल जाती है तो उसकी हार्ट बीट जो होती है, दिल की धड़कन होती है, वो काफ़ी धीरे चलने लगती है, जिसकी वजह से वो मुँह खोलकर जोर जोर से सांस लेता है। इसके बाद हम बात करें तो बकरी पूरा कंपन करता है, बार बार उठना बैठना करता है, उसका पेट दर्द बहुत ज़्यादा होता है। तो ये कुछ सिम्टम्स है जिससे आप जान सकते हैं कि आपकी बकरी में पॉइजनिंग हुई है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमें पता नहीं होता है, बकरी कुछ ऐसा खा लेता है जिसकी वजह से शरीर में जहर बन जाता है, पॉइजन बन जाता है, और हमें पता भी नहीं चलता कि उसे क्या समस्या हुई है और हमारा बकरी मर जाता है। तो ऐसे में सिम्टम्स अगर आपको देखने को मिले तो आप समझ जाइए कि बकरी में पॉइजनिंग हुई है। और जब आपको कंफर्म हो जाए कि आपके बकरी में पॉइजनिंग हुई है, तो ऐसे में यह जो इंजेक्शन है एट्रोपिन सल्फेट सबसे पहले यूज़ किया जाता है। अगर हम इसके डोज के बारे में बात करें तो 20 किलो पर, जी हाँ, 20 किलो बॉडी वेट पर 2 ml लगता है। आपका बकरी 20 किलो का है तो आप 2 ml लगा दें, अगर 40 किलो का है तो 4 ml लगा दें। ये होती शुरुआती कंडीशन, जब बकरी सीरियस नहीं होता है। अगर लग रहा है कि बकरी की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, उसे बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है, सांस लेने में बहुत ज़्यादा बकरी घबरा रहा है, मुँह से लार गिर रही है, तो ऐसे में आप इसका डोज बढ़ा भी सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आपको नॉलेज नहीं है, इंजेक्शन लगाना नहीं आता है, या आपको डोज बढ़ाना नहीं आता कि कितना डोज लगाना है, क्योंकि वो कंडीशन को देखते हुए बता सकते हैं। मैं अभी आपको नहीं बता सकता कि अगर बकरी कंडीशन सीरियस है तो कितना ml लगाएं। ऐसे में आप पास के पशु चिकित्सालय से चिकित्सक को बुलाकर उसकी कंडीशन को देखकर वो इसका डोज बढ़ा सकते हैं, जिससे आप बकरी को आसानी से बचा सकते हैं। और इस इंजेक्शन को आप इंट्रामस्कुलर लगा सकते हैं, जी हाँ, मांस में लगा सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि जैसे बकरी पालक बताते हैं कि सर बकरी के मुंह से लार बहुत गिरती है, वैसे में अगर कोई दवा बाहर से खिलाओ तो वो बाहर निकाल देता है, या कोई लिक्विड पिलाओ तो ऐसे में ड्रेंचिंग का इशू होने का डर लगता है, मतलब ठसका लगने का डर रहता है। तो ऐसे में आप क्या करें कि जब भी मुंह से लार गिर रही है तो इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कुछ ही देर में बकरी के मुँह से लार गिरना बंद हो जाएगी। जो मुँह से झाग आ रहा है बहुत ज़्यादा, वो भी आना बंद हो जाएगा। क्योंकि यह जो इंजेक्शन है इसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा पावरफुल है। बकरी में कभी भी पॉइजनिंग हो, आप इसे इस्तेमाल करें, रिजल्ट आप देखेंगे, आपका बकरी टाइम से ठीक हो जाएगा। क्योंकि अभी के समय में जो सबसे ज़्यादा कंप्लेंट आ रही है पॉइजनिंग की, वो आ रही है दाना मिश्रण खाने की वजह से। बकरी पालक बताते हैं कि सर अनाज रखा हुआ था, बकरी ने बहुत ज़्यादा खा लिया, बकरे ने खा लिया, अब उसे बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है, बहुत ज़्यादा पानी पी लिया है, उसे उठते बैठते नहीं बन रहे हैं, उसके मुँह से झाग आ रहा है। तो ऐसे में अगर आप बकरी पालन कर रहे हैं तो आप इस इंजेक्शन को अपने पास ज़रूर रखें, क्योंकि जब भी पॉइजनिंग होती है बकरी बहुत कम समय हमें देता है कि हम उसका इलाज कर सकें। तो ऐसे में अगर ये इंजेक्शन आपके पास होगा तो आप समय से इलाज कर पाएंगे, जिससे कि आप अपना बकरी को बचा पाएंगे और नुकसान नहीं होगा आपको बकरी पालन में। तो दोस्तों, जब भी आपके बकरी में ऐसा कोई सिम्टम्स दिखे जिससे आपको लगे कि उसने कुछ अखाद्य चीज़ें खा ली है, या कोई पॉइजन वाला आइटम खा लिया है, या दूसरी चारा या दूसरी दाना या बहुत ज़्यादा दाना मिश्रण खा लिया है,
ऐसे में आपको समझ में आ जाएगा कि उसे पॉइजनिंग हुई है। तो आप बिना देर किए या तो आप पास के पशु चिकित्सालय से चिकित्सक को बुला लें, या फिर अगर आपको इंजेक्शन लगाना आता है या आपने हमारा वीडियो देख लिया है तो आप घर पर ही इस इंजेक्शन को अपने बकरा बकरी को लगा सकते हैं, जिससे समय रहते आपका बकरा बकरी ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि एट्रोपिन सल्फेट सॉल्ट को लेकर जो कन्फ्यूजन आपके दिमाग में थे वो वीडियो देखने के बाद क्लियर हो जाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आज के वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई समस्या या कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर हमसे बात कर सकते हैं। और इसी तरह बकरी पालन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय से बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।